धन्यवाद पवित्र आत्मा, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने मुझे आपकी उपस्थिति में आपकी उपस्थिति में आने का अनुग्रह दिए, आने का अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आज आज आप मुझे आशीष करने जा रहे हैं, आप मुझे आशीष करने जा रहे आपको हैं, धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद। बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आज जो वचन को जो वचन को मैं सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं सुनने के लिए जा रहा हूँ, उस वचन को समझने में मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें, और आज के वचन को और आज के वचन को जब मैं सुनता हूँ उससे समझने पाऊँ, उससे समझने और आपके वचन के अनुसार और आपके वचन के अनुसार मैं चलने पाऊँ, और 30 गुना, और 30 गुना, 60 गुना, 60 गुना, और 100 गुना और 100 गुना फलों को को लेकर के आने पाऊँ। लेकर के आने बोले पाऊं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगले बार से जब गवाही का समय आएगा, ठीक है सरस भैया, अगले बार से जब भी गवाही का समय आएगा तो लोग आगे आकर के गवाही देंगे, ठीक है। आप सभी यहाँ आगे आकर के इधर से खड़े होकर के इधर से उधर गवाही देना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करेंगे? यस। मेरे बाबा डर लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विश्वास का कदम है। क्या है? विश्वास का कदम। क्या है? विश्वास का ये कदम। विश्वास का कदम है। जब आप परमेश्वर के लिए गवाही देने के लिए जब आगे आते हैं, परमेश्वर आपके लिए आगे आते हैं। हालेलुया। और आप जब छोटे झुंड में गवाही देने के लिए खड़े होंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर बड़े से बड़े झुंड में आपको खड़े होने के लिए गवाही देने के लिए खड़े करेंगे, और आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए अगले बार से आगे आकर के गवाही देना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कुछ बदलाव को देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन को देख रहे हैं। कितने लोग दुखी हैं इसके लिए? हालेलुया। कितने लोग खुशी हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ये अनुग्रह दिया। नया चीज को देख रहे हैं ना? पीछे भी कुछ नया चीज लगा हुआ है, देख लीजिए। किसको देख रहे हैं? मेरा मिसेस को। हालेलुया। कैमरा, इसका स्टार, नया चीज को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आइए हम इन दोनों विषय के लिए हम ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इन सारे वस्तुओं के द्वारा से केवल और केवल हमारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। देखिए जमाना बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। धोती कुर्ता से अभी हम पैंट शर्ट में आ गए। हालेलुया। लेडीज लोग के साथ में भी ऐसा ही है। सो जिस प्रकार जमाना बदल रहा है, आपको और मुझे भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हुए जाना है। जमाने के साथ में जो संसार जैसे बदल रहा है, बहुत सारे विषयों में हमको भी बदलते हुए आगे जाना है। हालेलुया। नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, गांव में रह जाएंगे, जंगल में ही रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। सब आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। परंतु आपको और मुझे जैसा जमाना बदलते जा रहा है, मैं नहीं कहता आप बहुत सारी चीजों में बदल जाइए, बहुत सारी चीजों में आप परिवर्तन कीजिए, परंतु जिस जिस जगह में आपको और मुझे बदलने का जरूरत है, जहां जहां हमारा बदलाव से हमारा और हमारा परिवार का और कलीसिया का और लोगों के लिए उन्नति का कारण बन रहा है, उस जगह में हमको क्या करना है? बदलाव करना है। हालेलुया। बोले मैं अपने जीवन में बदलाव को लाता हूँ। जो मेरे लिए जरूरत है, जो मेरे लिए जरूरत है, मेरे कलीसिया के लिए जरूरत है, मेरे कलीसिया के लिए
मेरे परिवार के लिए जरूरत है, परिवार के लिए जरूरत, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, उस भाग में मैं अपने जीवन को अपना जीवन को बदलता हूँ बदलता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? बदलना है, बदलते जाना है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो क्या होगा मालूम? लोग आपके साथ में नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपके साथ में नहीं चलेंगे। आज अगर आप देखेंगे गांव देहात से लेकर के अच्छे जगहों में लोगों का एक अपना लेवल है। उस लेवल के लोग उस लेवल के लोगों से मिलते हैं, उस लोगों के साथ में उनका उठना बैठना और सब कुछ का लेन देन आदान प्रदान सब कुछ किया जाता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति उस लेवल का नहीं है तो वो उस व्यक्ति के साथ में नहीं मिल सकता और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में नहीं मिल सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें भी इस प्रकार से बदलाव करने का जरूरत है। हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का संदेश बहुत अच्छा संदेश है और आज के संदेश के द्वारा से भी प्रभु आपको और मुझे आशीष करने के लिए हालेलुया, हालेलुया। संदेश मेरे साथ में उस वचन को निकालिए, मत्ती का किताब उसका 15 अध्याय और उसका 28 वचन को। मैंने निकालने के लिए बोला, पढ़ने के लिए नहीं बोला है, इसलिए पहले इन सारे इस वचन को निकाल लीजिए। मत्ती 15-28, मत्ती का किताब उसका 15 और उसका 28 वचन को निकाले रहिए। जीसस, जीसस। सब निकाल लिए? निकाल लिए? निकाले हैं तो हाँ बोलना है। पेन चाहिए? वाह। सब निकाल लिए? आमीन। इस वचन में जाने से पहले मैं आपको एक विषय को बताना चाहता हूं जो आज हम यहाँ पे नए चीजों को कुछ हम देख रहे हैं और ये एक ब्रांडेड बॉक्स है। हालेलुया। ये एरू बॉक्स नहीं है, ठीक है ना? मैं समझता हूँ ऐसे बॉक्स को खरीदने के लिए काफी पैसा देना पड़ता है। इतना छोटा बॉक्स है और इसका 20,000 रुपया लगभग दाम है। हम 20,000 में अगर और दूसरा बॉक्स खरीदना चाहते तो हम 2 खरीद सकते थे आराम से, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है और दूसरे बॉक्स में वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो फंक्शन है, इसमें जो सुविधाएं हैं वो दूसरे बॉक्स में आपको नहीं मिलेगा। अगर करंट चला भी जाए ये चलता रहेगा, ये सुविधा इसमें दिया गया है और लगभग 10 से 12 घंटा ये कंटिन्यू चलेगा। हालेलुया। मैं इसका तरफदारी नहीं कर रहा, ठीक है ना? मैं क्या बताना चाहता हूँ आज, प्रभु किस विषय को आपको मुझे सिखाना चाहता हूँ। हम लोग लगातार बात करते रहते हैं चर्च के लिए क्या करना है, चर्च में क्या जरूरत है, हमको चर्च के लिए क्या लेकर के आना है, मेरे पास में क्या कैपेसिटी है, तुम्हारे पास में क्या कैपेसिटी है, हम चर्च के लिए क्या कर सकते हैं, हम चर्च के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप हम लोग का मोबाइल का रिकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे ना, यही विषय को आप पाएंगे चर्च के लिए हमको क्या करना है। बहुत सारे विषय को लेकर के हम जरूर बात करते हैं, लेकिन उसमें से हमारा एक विषय, एक मुद्दा, एक पॉइंट ये भी रहता है कि कलीसिया में हमको क्या करना है। हालेलुया। कलीसिया में कहाँ क्या जरूरत है, कलीसिया के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हम दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। हम इसके लिए लगातार बातचीत करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। आगे भी क्या करना है, हम उसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को आपको करने से पहले
किसी भी चीज को अंजाम देने से पहले, किसी भी चीज को आप अपने घर और अपने कलीसिया में लाने से पहले आपको उसको अपना मन में कल्पना करना पड़ेगा, आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा। हालेलुया। उसको आपके मन में कल्पना करना पड़ेगा, उसको आपको सोचना पड़ेगा, उसके विषय में आपको सोच विचार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस विषय को लेकर के डिस्कशन करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले मन में क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। उसके बाद उसको मुंह से क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, आपस में बात विवाद करना पड़ेगा। हालेलुया। आप में से हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मार्केट गया और वो मार्केट में कोई भी चीज को देखा और वो अचानक से वो पसंद आया और खरीद करके वो लेकर के आ गया। ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति मार्केट गया, आप और मैं मार्केट जाएंगे, मार्केट से कोई भी चीज खरीदने से पहले हम घर में, हम अपने घर में, अपने बेड में, अपने स्थान में हम उसके विषय में सोच विचार करते हैं। उसके विषय में हम सोच विचार करते हैं। उसके विषय में हम सोच विचार करते हुए आपस में हम बातचीत करते हैं कि अरे हमको ये चीज लेना चाहिए, ये चीज हमको जरूरत है बोल करके। हालेलुया। और उसी के बाद ही हम उन चीजों को घर ले करके आते हैं। हालेलुया। मैं नहीं समझता हम में से कोई भी ऐसा बाजार चला गया है और मान के चलिए लेडीज लोग साड़ी खरीदना है और अंधाधुन कोई भी साड़ी को देखा और उठा करके लेकर के आ गया। ऐसा नहीं करते हैं। हालेलुया। इससे पहले आप कोई दूसरा व्यक्ति को देखें, दूसरा लेडीज को देखें कि वो साड़ी पहनी, वो ड्रेस पहनी है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। देखने के बाद आप कल्पना करते शायद मेरा भी ऐसा ड्रेस होना चाहिए, मेरा भी ऐसा साड़ी होना चाहिए। आगे एक समय आया, आपके पास में पैसा आया, आप उस पैसा को लेते हैं, आप अकेले जाते हैं या फिर आपके लोगों के साथ में जाते हैं और जा करके आप सबसे पहले वही साड़ी खोजने का प्रयास करेंगे। ये कलर का साड़ी है कि? हालेलुया। ये कलर का ड्रेस है कि? लड़कों लोगों के साथ में, भाई लोगों के साथ में भी ऐसा ही है। मेरा बोलने का मतलब ये है, सबसे पहले हम मन में कल्पना करते हैं। कहाँ कल्पना करते हैं? मन में कल्पना करते हैं। उसके बाद में हम जुबान में उसको लेकर के आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। आज जो हमने परमेश्वर का अनुग्रह से इसको खरीदने के लिए पाया, ये और वो स्थान जो खरीदा गया है, ये ऐसा ही नहीं आ गया चलो हम लोग खरीद लेते हैं, ऑनलाइन में ऑफर चल रहा है हम लोग इसको खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है। हमने इसके लिए बहुत डिस्कशन किया है। लगभग साल भर हो गया हमारा इसके विषय को लेकर के डिस्कशन। 6 महीने से ज्यादा, साल भर लगभग हो गया है। हमको यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, जोमताई जाना पड़ता है, पीताल जाना पड़ता है और आपका यहाँ उर्मई जाना पड़ता है, अब बहुत सारा जगह जाना पड़ता है। वहाँ के लिए हमको एक स्पीकर का जरूरत है जिसको हम ले जा सके और उसमें बहुत सारा फंक्शन, बहुत सारा सुविधा हो बोल करके हम इसके विषय में लगातार बातचीत करते रहे और उसको हम लोग मोबाइल में लगातार हम चेक करते रहे, देखते रहे। देखने के बाद ये ऑफर आया, देखने के बाद परमेश्वर ने पैसे का अनुग्रह दिया, उसके बाद हमने फिर इसको लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा ही नहीं है कैसे भी हमने वो ऑर्डर का ऑफर का विषय में मालूम चल गया और हम लोग तुरंत ऑफर को हम लोग ये कर दे और ऑनलाइन ऑर्डर कर दे और आ गया। ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर आने से पहले, इसको ऑर्डर देने से पहले हम आपस में लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार इसके विषय में हम लोग सोच विचार कर रहे थे। हालेलुया। और एक समय आया, समय के पूर्णता में परमेश्वर ने इसे और उस स्थान को खरीदने का अनुग्रह दिया। बोलिए हालेलुया। देखिए, आप जिस विषय को सोच विचार करते हैं, जिस विषय के प्रति आप डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं,
आप उसी चीज को खरीदते हैं और परमेश्वर भी उसी चीज को आपको लेने के लिए सक्षम बनाता है, आपको सहायता करता है, आपको मदद करता है। हालेलुया। अगर आप सोच विचार नहीं करेंगे, आप बड़े चीजों का, नई चीजों का, कुछ अलग चीजों का अगर आप अपने जीवन में सोच विचार नहीं करेंगे, उसको अपने दिमाग में और अपने होठों में नहीं लाएंगे, वो कभी भी आपके घर और आपके जीवन में नहीं आने वाला है। हालेलुया। इसलिए जो भी चीज आप अपने लिए चाहते हैं, उसे आपके मन में और होठों में लेकर के आना है। अपने बगल वाले को बोलिए, आप जो भी चीज चाहते हैं, आप जो भी चीज चाहते हैं, उसे अपने मन में लाइए, उसे अपने मन में लाइए, और उसे मन में सोचते रहिए, और उसे मन में सोचते रहिए, और उसे अपने जुबान में लाइए, और उसे अपने जुबान में और लाइए, उसे अपने जुबान में लाइए, और उसे अपने जुबान में और लाइए, उसे अपने परिवार के साथ में डिस्कस कीजिए, और अपने परिवार के साथ डिस्कस कीजिए, अपने लोगों के साथ में उसको बातचीत कीजिए। अपने लोगों के साथ उसको बातचीत कीजिए। परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का किताब, उसका 11 अध्याय, इसका 1 वचन को। इब्रानी 11:1 वचन। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, अब विश्वास अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय आशा की वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पता है इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, चाहते हैं और वो हमारे पास नहीं है, जो चीज हम चाहते हैं परंतु वो इस समय हमारे पास नहीं है, लेकिन उस चीज को, उस वस्तु को हमने पा लिया है, ऐसा व्यवहार करना। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास में वो चीज नहीं है, आपके पास में गाड़ी नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में घर नहीं है, आपके पास में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस विषय को मानो आपके पास में है, आप उसको लेने जा रहे हैं, आपने उसे पा लिया है, इस प्रकार उसके प्रति व्यवहार करना। हालेलुया। इस वचन का मतलब वही है, जो आपके पास में नहीं है उसको मानो आपने पा लिया है, आपके पास में है, जैसा व्यवहार करना। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा व्यवहार करना आरंभ कर देंगे ना, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज यदि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में आप उसको अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मुझे कल्पना करना है, आपको मुझे सोचना है, आपको मुझे विचार करना है, आपको मुझे उस विषय को लेकर के लगातार सोच विचार करते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप जो सोचेंगे वही आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन। आप जो मुंह से बोलेंगे वही आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे अच्छा सोचना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या सोचना चाहिए? अच्छा सोचना। अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोलना अच्छा बोलना अच्छा बोलना बोलना चाहिए, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। आप अपने घर में मान करके चलिए, आपको कोई भी चीज का जरूरत है, आपके घर में वो चीज नहीं है। आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके लोगों के जीवन में, आपके परिवार में आपको कोई भी चीज का ऐसा जरूरत है, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु आपको उसको दे दिया है और आपको वो चीज मिल गया है। जैसे आपको व्यवहार करना है
और मन में कल्पना करना है और जुबान से उसको लगातार बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसे लगातार करेंगे आपके जीवन में चमत्कार को आप देखेंगे। हालेलुया। आमीन। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अपना जीवन का गवाही, जब भी मैं गाड़ी खरीदूंगा बोल करके मैं सोचा, बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले ही मैंने सोचा था कि मैं जब भी गाड़ी खरीदूंगा स्प्लेंडर प्लस ही खरीदूंगा। पहला मेरा गाड़ी स्प्लेंडर प्लस ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और जब हम लोग गाड़ी खरीदने के लिए गए, सीधे शोरूम गए, स्प्लेंडर प्लस जहाँ बिकता है। हालेलुया। हालेलुया। खरीदा मैंने 2000, कब खरीदे हम? 21, 20, 19, 20, 21 में 21 में हम लोग गाड़ी खरीदे परमेश्वर का अनुग्रह से। लेकिन 10 साल 15 साल पहले से ये मेरा कल्पना में था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे मन में था, मेरे विचार में था कि जब भी मैं कोई गाड़ी को खरीदूंगा तो मैं सबसे पहले स्प्लेंडर प्लस ही खरीदूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और जब हम गाड़ी खरीदे वही गाड़ी खरीदने के लिए पाए। हालेलुया। हालेलुया। अब जब भी ऐसा सोचेंगे, जब भी ऐसा कल्पना करेंगे, वही आपके जीवन में हो जाएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब उसका 15-28 में, मत्ती 15 उसका 28 वचन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। बोलिए, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। बड़ा है। यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। बड़ा है। आगे है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। वैसा ही हो। हालेलुया। 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 वो स्त्री क्या चाहती थी? वो स्त्री, उसका बेटी चंगी हो जाए बोल करके ये इच्छा रखती थी, ये चाहती थी। हालेलुया। हालेलुया। और ये इच्छा के साथ में, ये चाहत के साथ में वो यीशु मसीह के पास में आई। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है, यीशु मसीह को बोल रहे हैं, यीशु मसीह, प्रभु मेरे बेटी को चंगा कर दीजिए, तब यीशु मसीह ने कहा, लड़कों का रोटी कुत्तों के आगे में नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लड़कों का रोटी कुत्तों के आगे में नहीं डालना चाहिए। पता है उसका नीचे में जो उत्तर है, वो ही उत्तर उस स्त्री के लिए, उसके बच्चे के लिए चंगाई को लेकर के आई। उसके नीचे क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया। हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, लड़कों की रोटी हाँ, लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ। उसने कहा, देखिए स्त्री का उत्तर यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने कहा लड़कों का रोटी को कुत्तों के आगे में डालना अच्छा नहीं है, लेकिन स्त्री का विश्वास देखिए क्या बोल रही है, सत्य है प्रभु, सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो उनके मालिक उनके स्वामियों के मेज से, उनके टेबल से नीचे गिरता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वो स्त्री ये विश्वास करती थी कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं भी ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और केवल आप और मैं नहीं, परंतु बहुत सारे लोग भी इस बात को लेकर के विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु केवल विश्वास करने से ही काफी नहीं है।
विश्वास करना ही काफी नहीं है। हालेलुया। विश्वास तो शैतान भी करता है। याद रखिए, विश्वास तो शैतान भी करता है। विश्वास करना ही काफी नहीं है, विश्वास के साथ साथ आपके और मेरे जीवन में एक इच्छा भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे, हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ, एक दिन आएगा यीशु मसीह मुझे चंगा कर देंगे, एक दिन आएगा यीशु मसीह मेरे घर को बदल देंगे, एक दिन आएगा मेरा यीशु मसीह मेरे परिवार को बदल देंगे, एक दिन आएगा मैं परिवर्तन को देखूंगी, परिवर्तन को देखूंगा। आप बोल करके अगर विश्वास करके आप अपने ही घर में पड़े रहेंगे तो मैं बोलना चाहता हूं वो दिन कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास भी करना है और आपको इच्छा भी रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास भी करना है और इच्छा भी रखना है, वरन तीव्र इच्छा रखना है। तीव्र इच्छा रखना है, एक लालसा को रखना है। कई लोग विश्वास करते हैं लेकिन उनके अंदर में इच्छा नहीं रहता परमेश्वर के पास, प्रभु के पास आने का, परमेश्वर के निकट में आने का उनके पास में इच्छा नहीं रहता। विश्वास करते हैं जब, विश्वास करना और इच्छा रखना ये दोनों अलग विषय है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों अलग अलग विषय है। खाली विश्वास कर देने से नहीं होगा, विश्वास के साथ साथ आपके अंदर में इच्छा भी उत्पन्न होना चाहिए। इच्छा के साथ साथ आपको प्रभु के पास में भी आना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ वो स्त्री विश्वास करती थी कि यीशु मसीह चंगा करेंगे मेरे बेटी को। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसके अंदर में ये इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो इच्छा के साथ वो यीशु के पास में आई। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास में इच्छा भी होना चाहिए और इच्छा के साथ आपको यीशु के पास भी आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जाकर के आप परिवर्तन को देखेंगे, आप बड़े काम को देखेंगे। विश्वास, इच्छा और परमेश्वर के पास में आना होगा। हालेलुया, तब जाकर के आप बड़े काम को, एक महान काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में आप देखेंगे। मन में अच्छा कल्पना कीजिए, अपने होठों से, अपने जुबान से अच्छे विषयों को आप बोलते रहिए, एक बड़ा परिवर्तन को देखेंगे। हालेलुया। ये स्त्री का काम वही है, ये स्त्री वही काम की है। विश्वास के साथ वो यीशु के पास में आई। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, केवल उसका विश्वास को देख करके यीशु मसीह उसके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं किया है। वहां लिखा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करेंगे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने का चाहत रखते हैं और ऐसा कल्पना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। अगर आप अपने जगह में ही रहना चाहते हैं, आप बढ़ने का इच्छा नहीं रखते, आप विश्वास नहीं रखते, आप बढ़ने का इच्छा नहीं रखते, तो भी परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करेगा। हालेलुया। आप नहीं चाहते हैं, परमेश्वर नहीं करेगा, सीधा सीधी। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ाएगा। आप आर्थिक बातों में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ाएगा। आत्मिक बातों में आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ाएगा। आप बहुत सारी अच्छी बातों में उन्नति करना चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। हर एक अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये परमेश्वर का लालसा, ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि आप बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का मर्जी है कि आप और मैं बढ़े, हमारा कलीसिया उन्नति करे, हमारा कलीसिया बढ़े। हालेलुया, बोले धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये आपका इच्छा है, ये आपका इच्छा है। सब बोलेंगे ये आपका इच्छा है, ये आपका इच्छा है। मैं उन्नति करूं, मैं उन्नति करूं, मेरा कलीसिया उन्नति करे, मेरा परिवार उन्नति करे,
आत्मिक बातों में, आत्मिक बातों में, आत्मिक बातों में, आत्मिक बातों हर में, एक अच्छी बातों में हर एक अच्छी बातों मैं में उन्नति करूं। मैं उन्नति करूं। ये आपका इच्छा है, ये आपका इच्छा ये है, आपका मर्जी है। आपका मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये किसका मर्जी है? परमेश्वर का। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो इच्छा क्या है? हम उन्नति करें। तीसरा यूहन्ना उसका 1 वचन में लिखा है, हे प्रिय, 2 का 1 वचन में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह इच्छा है कि तू जैसे उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। ये किसका इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा है। चलिए कोई भी एक जन निकाले। तीसरा यूहन्ना 2:1। एक हे प्रियो, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू तू सब बातों में उन्नति करे तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और भला चंगा रहे। हालेलुया। कितने बातों में? कितने बातों में? कितने बातों में? सब बातों में, सब बातों में क्या करे? क्या करे? उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्या रहे? क्या रहे? सब बातों में उन्नति करे और आप भला चंगा रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का बड़े बड़े लोगों का यह इच्छा नहीं है, लेकिन तो ये सीधा सीधी ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का मर्जी है। हालेलुया। कि आप हर एक बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। हालेलुया। जो अपने जीवन में उन्नति को देखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में चंगाई को देखना चाहते हैं, इस वचन को आप लगातार अंगीकार कीजिए। हालेलुया। इस वचन को लगातार अंगीकार कीजिए। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने कहा है कि मैं सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। आपका धन्यवाद, आप मुझे उन्नति दे रहे हैं आर्थिक बातों में, आत्मिक बातों में, भौतिक बातों में, लौकिक बातों में, हर एक अच्छी बातों में आप मुझे उन्नति दे रहे हैं। इसलिए आपका धन्यवाद, आप मुझे भला चंगा रखे हैं, ये क्योंकि ये आपका मर्जी है बोल करके आप लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप भले चंगे रहेंगे। हालेलुया। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। हालेलुया। और आप एक समय में परमेश्वर आपको अचानक से ऊंचा उठाएगा, अचानक से आपको बढ़ाएगा, क्योंकि आपने उसी विषय को लगातार अपने जीवन में, अपने होठों में, अपने मुंह से उसे अंगीकार किया है और उस विषय को अपने मन में कल्पना किया है। हालेलुया। और आप जब ऐसा करना आरंभ करेंगे अपने जीवन में, आप उसी दिन से थोड़ा थोड़ा करके आप आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन को आप देखने के लिए पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री ये इच्छा रखती थी कि उसकी बेटी के क्या हो जाए? चंगी हो जाए। हालेलुया। और उसके साथ में प्रभु यीशु ने किया। हालेलुया। यीशु ने उसके साथ में ऐसा ही किया। आप जो इच्छा रखते हैं आपके घर में, आपके लोगों के जीवन में, आपके परिवार में, परमेश्वर वही आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का मर्जी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भंज भवन कितने लोग देखे? भंज भवन, रौरकेला का भंज भवन। आप लोग नहीं? प्रार्थना कीजिए, ठीक है? 21 दिन का उपवास प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको भंज भवन जाने का अनुग्रह देंगे। हालेलुया। उसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप खाली लगातार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, रौरकेला में जितने अच्छा अच्छा जगह है उस जगह को मैं देखना चाहती हूँ। आप अपने मन में कल्पना रखिए और मुंह से अंगीकार कीजिए, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे साथ में ऐसे उस भंज भवन में एक समय एक प्रभु के दास वहां आए हुए थे और वो सेवकाई कर रहे थे। सेवकाई चला, 2 या 3 दिन का सेवकाई था, लगातार वो चला। एक दिन सुबह का सेशन में, जब सुबह का सेवकाई खत्म हुआ, 2 बजे आसपास में वो सेवकाई खत्म हुआ। खत्म होने के बाद
सब विश्वासी लोग खाने के लिए चले गए, सब लीडर लोग खाने के लिए चले गए, सब इधर उधर चले गए। मैं क्या किया, मैं वहां पे वॉलेंटियर था। मैं क्या किया, जिस स्टेज में प्रभु के दास खड़े हुए थे और वहां से जब वो प्रचार कर रहे थे, मैं सीधा उस स्टेज में चला गया और इस स्टेज में खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मानो मैं ही प्रचारक हूँ, ऐसे मैं वहां से प्रचार कर रहा हूँ। एक भी आदमी नहीं है, सब खाने के लिए चले गए, लीडर नहीं है, पास्टर नहीं है, विश्वास नहीं है, सब खाने के लिए चले गए, इधर उधर चले गए। मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ और खड़ा होकर के ऐसा लग रहा है कि हजारों लोग यहाँ पर हैं, मैं वहां प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इस इच्छा को, इस विषय को देखा और परमेश्वर ने यह मौका दिया, यह अनुग्रह दिया, जिसको मैंने कल्पना किया था, जिसको मैंने सोचा था, उसी विषय को प्रभु ने करने का अनुग्रह दिया। आज कई सारे जगहों में जाकर के, हजारों के बीच में, लोगों के बीच में जाकर के सेवा करने का प्रभु बीच बीच में अनुग्रह देते रहते हैं। हालेलुया। कई साल पहले मैंने उसको सोचा, मैंने वैसे रिएक्ट किया, मैंने वैसा व्यवहार भी किया, अपने मन में रखा, मुंह में उसको अंगीकार किया और परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया। हालेलुया। आप जो कल्पना करेंगे, जो विषय को सोचेंगे, जिसको अपने ध्यान में रखेंगे, परमेश्वर वही आपके जीवन में करेगा। स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने वही किया। वो ये इच्छा रखती थी, वो ये चाहती थी कि उसका बेटी चंगी हो जाए और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके जीवन में ऐसा ही किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्यारे, ये परमेश्वर का मर्जी है कि ऐसा किया जाए। हालेलुया। ऐसा हो। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय 11, 12, 13 वचन वहां अगर हम देखेंगे, वहां एक विषय को बोला गया है। इस संसार के माता पिता अपने बच्चों को, अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु और पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हालेलुया। जब हम माँ बाप होकर के अपने बच्चों को जो कुछ भी वो मांगते हैं, हम उनको देते हैं कि नहीं? हालेलुया। और हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से हम ये इच्छा रखेंगे, तो क्या परमेश्वर हमको नहीं देगा? हालेलुया। तो इच्छा रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। हालेलुया। इच्छा रखना चाहिए, मुझसे अंगीकार करना चाहिए। ओ पता है, ये दुष्ट का बहुत बड़ा चालाकी है, दुष्ट का बहुत बड़ा योजना है। नकारात्मक शब्दों को बोलना और नकारात्मक विचार को अपने मन में लाना, ये दुष्ट का बहुत बड़ा चालाकी है। वो आपको क्या बोलेगा मालूम? आप पढ़े लिखे नहीं हैं। वो आपको बोलेगा आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको बहुत कुछ नहीं आता है, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोई काम का नहीं है, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए लायक नहीं है। ये सीधे सीधे ये सारे कल्पना, ये सारे शब्द नरक से आते हैं। हालेलुया। ये सारी कल्पना, ये सारे सोच विचार, ये नरक से आते, ये शैतान का है। परंतु जब आप अच्छे सोच विचार को लेकर के आते हैं, ये सीधे सीधे परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से अच्छे अच्छे सोच विचार हमारे लिए आते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अच्छे अच्छे सोच विचारों को रखें, अच्छी अच्छी बातों को कल्पना करें, अपने मुंह से उसको अंगीकार करें। हाँ, आपसे नहीं हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर है जो आपको सामर्थ देगा, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलिप्पी 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वो आपको मुझे बल देता, सामर्थ देता, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आगे नहीं आऊंगी, मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं बोलना चाहता हूँ, आप जिस जगह में है, आने वाले 10 साल में भी आप उसी जगह में रह जाएंगे। आमीन।
काट दिया जाए इसको, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर ऐसा सोच विचार रखेंगे, ऐसा मुंह से बोलेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। यदि आप बदलाव को चाहते हैं, आप परिवर्तन को चाहते हैं, आपको मुंह से, जुबान से, होठों से अंगीकार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रतिक्रिया भी देना पड़ेगा। आप बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे प्रतिक्रिया करना पड़ेगा, वैसे आपको प्रतिक्रिया देना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक बड़ा परिवर्तन को देखने के लिए पाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगले सप्ताह से गवाही यहाँ से देना है। हालेलुया। अगर आप वहीं से गवाही देंगे ना, आज से 10 साल में भी, 10 साल के बाद भी आप वहीं रहेंगे। कितने लोग वहीं रहना चाहते हैं, वहीं से गवाही दीजिए। आपको छूट दिया जाता है, आपको फ्री। लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, जब मैं पहली बार, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग जब गवाही दिए, खड़े हो करके आप लोग गवाही दिए। हालेलुया। सबसे पहला मेरा गवाही घुटनों में था। मैं घुटनों में आया, ऐसे घुटना में आया, आंख बंद करके मैंने गवाही दिया। मुझे मेरे पास खड़ा होकर के गवाही देने के लिए भी ताकत नहीं था। मेरे अंदर डर भर गया था, मैं डर से समा गया था, डर मेरे अंदर भर गया था। आंख खोल करके भी मैंने गवाही नहीं दिया, लेकिन जरूर गवाही दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस विषय को देखा। जब मैं घुटनों में आकर के आंख बंद करके गवाही दिया, परमेश्वर ने सीधा खड़ा किया। हालेलुया। यही परमेश्वर आपके साथ में भी करना चाहता है। यही परमेश्वर आपके जीवन के साथ में भी करना चाहता है। अगर आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ में आगे आएंगे, परमेश्वर आपको और आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी जगह में क्यों ना हो, अपने आप को छोटा मत आंकिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को निर्बल मत समझिए। हालेलुया। चाहे आप गांव में हो, चाहे आप किसी भी स्थान में हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, तो भी आप अपने आप को छोटा ना समझे। हालेलुया। आप में से हर कोई परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, कीमती है, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। बोले धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपके लिए बहुमूल्य हूँ, मैं आपके लिए कीमती हूँ। हालेलुया। और आप मुझे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है, ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है। हालेलुया। यदि निर्गमन की किताब में अगर जाएंगे, उसका 7 अध्याय में, तो आप वहां देखेंगे मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया। 7 अध्याय में अगर आप वहां पढ़ेंगे, लिखा, उसका हेडिंग में भी लिखा है मूसा का आह्वान। मूसा को परमेश्वर का दर्शन देना। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है। कौन बातचीत कर रहा है? कौन बातचीत कर रहा है? परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है, और मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि इजरायली लोगों का मिस्र देश से छूटना, मिस्र देश से निकलने का समय हो चुका है। इसलिए अब मैं तुझे वहां भेजता हूं, और वहां जा और मेरे लोगों को मिस्र के गुलामी से, फिरौन के गुलामी से उनको बाहर निकाल करके लेकर गया। मैं तुझे सामर्थ दूंगा, और मैं तेरे द्वारा से आश्चर्य कर्मों को वहां करूंगा, और मैं मेरे लोगों को वहां से निकाल लेकर के आऊंगा। इसलिए अब तू यहां से जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मूसा से इस प्रकार से कह रहा है। अगर इसका सही अर्थ को अगर आप समझेंगे, तो परमेश्वर मूसा को अपना इच्छा को प्रकट
प्रकट कर रहा था, अपना इच्छा को वो बता रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर का ये इच्छा था कि इजरायली लोग मिस्र के गुलामी से बाहर निकाले जाएं, वो आजाद किए जाएं और वो कनान देश में जाएं और वो परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपना इच्छा को मूसा के साथ में वो बांट रहे थे, उसके साथ में डिस्कशन कर रहे थे, उसके साथ में वो वार्तालाप कर रहे थे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके लोग हर प्रकार के पाप और बुराई से बाहर निकल जाए। हालेलुया। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके आगे लगातार जब मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से बाहर निकाला, जब वो बाहर निकाले गए और जब वो लोग रेगिस्तान में जंगल में चल रहे थे, परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों का मन्ना खिलाया। बोले हालेलुया। किसका मन्ना खिलाया? स्वर्गदूतों का उनको मन्ना खिलाया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब उनको प्यास लगा परमेश्वर ने उनको पानी भी पिलाया। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, कपड़े फटे नहीं, जूते फटे नहीं। हालेलुया। कोई प्रभु के दास कह रहे थे, जैसे जैसे वो लोग बढ़े वैसे वैसे उनका कपड़ा, उनका जूता भी बढ़ता चला गया। ये अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर का ये इच्छा था कि वो लोग वहां से बाहर निकाले जाए, इसलिए परमेश्वर ने उनको मूसा के माध्यम से बाहर निकाला। परमेश्वर की इच्छा था कि वो स्वर्गदूतों का मन्ना को खाए, वो लोग बचेरों को खाए, वो लोग अच्छे स्थानों में जाए। ये परमेश्वर का इच्छा था बोल करके परमेश्वर उनको मिस्र के गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया। ऐसा ही आप, परमेश्वर का मर्जी आपके लिए, मेरे लिए ये है कि आप मिस्र के गुलामी से और आपका परिवार मिस्र के गुलामी से, आपका गांव मिस्र के गुलामी से, आपके रिश्तेदार मिस्र के गुलामी से बाहर निकले। ये परमेश्वर की इच्छा है। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। बोले धन्यवाद परमेश्वर। ये आपका इच्छा है, ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है, आपका मर्जी है। जिस प्रकार आपने मुझे छुड़ाया, जिस प्रकार आपने मेरे परिवार को छुड़ाया, जिस प्रकार आपने मेरे उसी प्रकार मेरे और भी परिवार और मेरे गांव के लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए, निकाले जाए पाप की गुलामी से, शैतान के गुलामी से, आपके गुलामी से, शैतान के गुलामी से। ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है, ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका अच्छा प्रतिक्रिया के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। आप लोग को भी प्रतिक्रिया करना है। सबसे आगे जो बैठा है उसको हर समय चौकन्ना रहना है, ठीक है? जैसे सेवक बोलता है आपको वैसे करना है, मुंडी गाड़ करके नहीं, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। जब हालेलुया बोला जाता है, जब किसी विषय को अंगीकार किया जाता है, अपने हाथों को उठाना है और जय जयकार करना है, परमेश्वर के दास के साथ में प्रतिक्रिया करना है। हम बाहर में ऐसा ही थे, चर्च गए और चर्च में गए और बैठे सुन रहे सो जाते थे। और वहां से चर्च खत्म हुआ, उसके बाद में निकले और घर चले गए, कोई परिवर्तन नहीं। अब वहां से हम यहाँ आए हैं और यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। और अच्छे विषय को आप और मैं सीख रहे हैं, इसलिए यदि हम परिवर्तन को चाहते हैं तो आपको ऐसे प्रतिक्रिया देना है। अपने बगल वाले को बोलिए, यदि परिवर्तन को चाहते हैं प्रतिक्रिया देना है, प्रतिक्रिया देना है, प्रतिक्रिया देना है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये किसका मर्जी है? परमेश्वर का मर्जी था। ये परमेश्वर का इच्छा है कि इजरायली लोग मिस्र के गुलामी से क्या किया जाए? निकाले जाए। परमेश्वर का ये इच्छा था कि वो लोग बटेरे खाए, वो लोग मन्ना खाए। ये परमेश्वर का इच्छा है, इच्छा था। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का इच्छा है कि आप मीट खाए, हालेलुया, गोश्त खाए,
इंसान छोड़ करके सब खा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसमें भी कुछ कुछ स्थान है, कुछ कुछ जगह है जिसको हमको नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? पास्टर बोल दिया बोल करके सब मत गटक जाइए। हालेलुया। हालेलुया। लहू मिला हुआ खून को, लहू मिला हुआ खून को नहीं खाना, ठीक है? जिस मीट में लहू मिलाया गया है उसको नहीं खाना है। उसके बाद देवी देवताओं के सामने में चढ़ाया गया बहुत सारे चीजों को दिया जाता है, उसको नहीं, जहाँ चढ़ाया गया है उसको मत खाइए। घर में अगर पकवान बनाया है उसको वहाँ नहीं चढ़ा करके आपको दिया गया है तो आप स्वतंत्र है उसके लिए, प्रार्थना के साथ आप उसको ले सकते हैं, परंतु ना ले तो ज्यादा अच्छा है। क्यों हम उसमें शामिल हैं? हालेलुया। 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 परमेश्वर का इच्छा है कि हम अच्छे भोजन को खाएं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी है कि हम अच्छे कपड़े को पहने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी है कि हम अच्छे घर में रहें। आमेन। पता है हम कुछ समय से घर को लेकर के थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, घर को लेकर के थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हम थोड़ा भाड़े घर में है इस समय, और एक सप्ताह से ज्यादा हम लोग घर के लिए लगातार खोजबीन कर रहे हैं, जमीन का तलाश कर रहे हैं, घर का तलाश कर रहे हैं, अच्छा घर मिल जाए जहाँ थोड़ा सा सुख सुविधा हमारे लिए हो, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में और भी ज़्यादा जा सके बोल करके लगातार छानबीन कर रहे हैं, और हमको अभी तक मिला नहीं। हालेलुया। पता है नहीं मिलने का कारण क्या है? पास्टर जी प्रार्थना नहीं कर रहे, पास्टर फास्टिंग नहीं कर रहे। हालेलुया। नहीं मिलने का कारण यह है कि परमेश्वर कुछ बड़ा देने के लिए जा रहा है। आमेन। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 परमेश्वर अपने लोगों को सबसे उत्तम देना चाहते हैं। बोलिए आमीन। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। बोलिए परमेश्वर धन्यवाद। आप मुझे उत्तम देने के लिए जा रहे आप मुझे उत्तम देने के लिए, आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, बोलिए आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार कुछ में बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं महान परमेश्वर और मैं हैं। आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा मैं हूँ, आपका संतान हूँ, मैं आपका संतान, इसलिए जो आपका है जो आपका है वो मेरा है। वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। ये किसका इच्छा है? परमेश्वर का। परमेश्वर का इच्छा है। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहे, आपके पास में केवल 2 चक्का नहीं वरन 4 चक्का भी हो, आपके पास में घर में सारा सुख सुविधा हो, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। उसको मन में कल्पना कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए, और कभी कभी सोचिए आप 2 चक्का में भी जा रहे हैं ना, आप सोचिए कि 4 चक्का में जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी कभी घर में जमीन में बैठ करके खाते हैं, तो कभी कभी सोचिए कि हम डाइनिंग टेबल में बैठ करके खा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी सोचिए अगर आप जमीन में सोते हैं तो आप सोचिए कि मैं एक डबल बेड वाला बेड में सोया हूँ, लग्जरी सोफा में मैं ये क्या बोलते हैं उसका, कुशन में मैं उसमें सोया हूँ। हालेलुया। एक बड़ा सा गद्दा मेरे पास में है, मैं उसमें बड़े आराम से सोया हूँ। जमीन में हम सोए होंगे, लेकिन आपको ऐसा कल्पना करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कल्पना करते हैं, नहीं मेरे पास तो खटिया ही है, क्या करेंगे? हालेलुया। खटिया नहीं बोलना, ठीक है। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे पलंग दिया है और उसमें एक अच्छा गद्दा दिया है, आपने मुझे एक अच्छा डाइनिंग टेबल दिया है, आपने मुझे अच्छा गाड़ी दिया है, और भी अच्छा देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आपके पास में जो है उसको मत अंगीकार कीजिए, और जो आप कल्पना कर रहे हैं उसको अंगीकार कीजिए। हालेलुया। परिवर्तन को देखिए, ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का मर्जी है। हालेलुया। दूसरा बिंदु में हम लोग बात करेंगे, ये स्त्री, पहले बिंदु में ये स्त्री वो इच्छा रखती थी और उसके लिए ऐसा ही हुआ। आपको और मुझे भी, हम जिस प्रकार इच्छा रखेंगे परमेश्वर वैसा ही आपके मेरे जीवन में करेंगे। हालेलुया। दूसरा बिंदु है वरदानों की लालसा करें। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 1 वचन।
हलमा मासा टाबारा हलमारू से प्रेम का अनुकरण करो प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हालेलुया हालेलुया। हाँ, आगे विशेष करके हाँ, या कि भविष्यवाणी करो विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ, वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। ओके। और उसी का 13 अध्याय उसका 9 वचन हो। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है हमारी भविष्यवाणी अधूरी है हमारी भविष्यवाणी अधूरी है परंतु जब सर्वशक्तिमान आएगा परंतु जब सर्वशक्तिमान आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तब अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था बालकों के समान बोलता था बालकों का सा मन था बालकों का सा मन था बालकों की सी समझ थी बालकों की सी समझ थी परंतु जब सियाना हो गया जब मैं सियाना हो गया बोले जब मैं सियाना हो गया जब मैं सियाना हो जब मैं सियाना हो गया जब मैं सियाना हो जब मैं सियाना हो गया सियाना हो गया हाँ, क्या लिखा जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी तो मैं बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया हालेलुया। देखिए बच्चे लोग वो अपने ही जीवन में वो लोग व्यस्त रहते हैं। हालेलुया। मेरा खिलौना मेरा पैसा मेरा ये मेरा वो मेरा ऐसा मेरा वैसा और वो लोग अपने ही में वो लोग सीमित रहते हैं। हालेलुया। बच्चे लोग ऐसे होते हैं वो लोग अपने ही में सीमित रहते हैं अपने ही दुनिया में वो लोग गुम रहते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है जब मैं बालक था तब बालकों का सा मन था बालकों के समान बालकों के जैसा मैं बोलता था बच्चों के जैसा बोलता था। हालेलुया। मेरा पापा मेरा मम्मी मेरा खिलौना मेरा ये मेरा वो मेरा ऐसे मेरा वैसा। प्रभु का वचन कहता है परंतु जब मैं सयाना हो गया तब बालकों की बातों को क्या कर दिया छोड़ दिया। हालेलुया। आप और मैं हमको अब बालकों का बातों को बालकों का व्यवहार को बालकों का सोच विचार को आपको और मुझे छोड़ना है। हालेलुया। मेरा 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 मैं जितना मैं हूँ उतना में ही रहूंगा वो कुआं का बेंग के जैसा एक ही जगह में आप उस स्थान में रहेंगे। आपको और मुझे उस ऐसे सोच विचार से ऐसे जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं हम बढ़ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हम बढ़ रहे हैं उसी प्रकार हमें भी हमारे हर एक अच्छी बातों में भी हमको बढ़ोतरी करना है उसमें बढ़ना है। कई बार हम शरीर में उम्र में बड़ा हो जाते हैं लेकिन हमारा बातें और हमारा सोच विचार छोटा रहता है। शरीर में बड़े सोच और जुबान में छोटे इसलिए कई बार उन्नति नहीं होता। लेकिन जब हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे ही हमारा सोच विचार भी बड़ा होते चला जाना चाहिए। हालेलुया। वैसे हमको बदलते चले जाना चाहिए वैसे हमारे जुबान को भी बदलते चले जाना चाहिए वैसे हमारा सोच विचार भी बदलते चला जाना चाहिए। हालेलुया। तब हम बढ़ोतरी को देखेंगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है बड़े से बड़े वरदानों की क्या करे लालसा करे। क्या करे लालसा करे बड़े से बड़े वरदानों को पाने का इच्छा रखे। हालेलुया। वरदान किसके लिए है? मेरे लिए परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। हालेलुया। जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उनके लिए वरदान है। वरदाने लिखा हुआ है बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो। एक वरदान नहीं। हालेलुया। कई बार एक व्यक्ति सालों से एक ही वरदान को इस्तेमाल में लाते रहता है और वो भी अन्य भाषा का वरदान उसमें भी शुरुआती दिनों का भाषा बस इसी में ही
वो बूढ़ा होते चले जा रहा है, इसी में ही समय खत्म होते चले जा रहा है। बातों को समझिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ शब्दों को जब वो पवित्र आत्मा पाया, कुछ शब्दों को वो बोलना शुरू किया, राबा साका था वा रहा, उसी में ही खत्म। 10 साल उसी में खत्म। परंतु प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है हमको उसमें और आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसमें आपको और आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ और भी वरदाने हैं, है कि नहीं? कितना वरदान है? हालेलुया। हालेलुया। कितने वरदान है? 9 वरदान। 9 प्रकार के वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। 9 प्रकार के वरदान है और परमेश्वर का ये इच्छा है। क्या है? इच्छा है। परमेश्वर का ये मर्जी है कि आप और मैं उन सारे 9 वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल में लेकर के आए। हालेलुया। ताकि वो वरदान यहाँ पे इस्तेमाल में लेकर के आए और आप और उन्नति करें, आप और बढ़े। वो वरदान स्वर्गदूतों के लिए नहीं दिया गया है। वो वरदान धनवानों को नहीं दिया गया है। वो वरदान बड़े से बड़े लोगों के लिए नहीं दिया गया है। हालेलुया। तो वो वरदान उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर के लोगों के लिए दिया गया है। हालेलुया। जब आप उस वरदान को इस्तेमाल में लेकर के आएंगे, उस वरदान में लगातार आप काम करेंगे, वो वरदान आपके जीवन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। बोले धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। ये आपका इच्छा है, ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है आपका मर्जी है कि मैं वरदानों में केवल एक वरदान नहीं, अनेक वरदानों में, 9 वरदानों में मैं बढ़ूं, मैं उन्नति करूं। ये आपका इच्छा है, ये आपका मर्जी है। बोले धन्यवाद परमेश्वर। आपका ये इच्छा के लिए, आपका ये योजना के लिए, आपका ये मर्जी के लिए आपको धन्यवाद। मैं 9 वरदानों में कदम रखता हूँ। मैं 9 वरदानों में आगे बढ़ना आरंभ करता हूँ, आरंभ करता हूँ, आरंभ करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। दूसरे विषय को हम लोग देख रहे हैं। पहले विषय को हमने देखा, परमेश्वर की इच्छा है कि आप लगातार बढ़े, उन्नति करें, अच्छे घर हो, अच्छा भोजन खाए, अच्छे स्थानों में रहे, अच्छे जगह में रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। दूसरा विषय है, दूसरा बिंदु ये है कि परमेश्वर का ये इच्छा है कि आप वरदानों में भी बढ़े। हालेलुया। क्या में बढ़े? वरदानों में भी बढ़े। ये वरदान आपके लिए, मेरे लिए दिया गया है। आपको और मुझे इस वरदान में काम करना, इसमें बढ़ना है। हालेलुया। जब आप उसमें कदम रखेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बढ़ना नहीं बढ़ना परमेश्वर के हाथ में नहीं है, आपके और मेरे हाथ में है। हालेलुया। जब हम उस वरदान में काम करेंगे, उस वरदान में कदम रखेंगे, शुरुआती दिनों में हो सकता है वो उसमें से आप गलती करें, उसमें से आप चूक जाए, उसमें से आप हो सकता है बहुत बार निराश भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार उस विषय में लगे रहेंगे, परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाएगा। साइकिल चलाना कितने लोग एक बार में सीखे? गाड़ी चलाना कितने लोग एक ही बार में सीखे? ऐसा हुआ है क्या? हालेलुया। कितने बार हम गाड़ी से, साइकिल से गिरे होंगे, घुटनों का खून को लेकर के हैंडल में लगाया भी होंगे। हालेलुया। और एक समय आया कि आप साइकिल चलाना सीख गए, गाड़ी चलाना सीख गए, है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। आत्मिक वरदान भी ऐसे बहुत आसान है। इसको बहुत सारे लोग हो सकता है कठिन बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको बहुत आसान बना दिया। हालेलुया। आपको उसमें, आपको और मुझे उसमें विश्वास से काम करना है। जब आप और मैं उसमें विश्वास से काम करेंगे, उसमें कदम रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर बढ़ाएगा। एक बार होगा आप गिरेंगे, 2 बार होगा वो वरदान में आप गिर जाएंगे। हो सकता है वो सही रीति से आप काम में उसको लेकर के ना आए, लेकिन अगर आप लगातार उसमें काम करेंगे, परमेश्वर आपको एक समय सही रीति से, सही स्थान में, सही जगह में, उन सारे वरदानों के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेकर के आएगा। हालेलुया। तीसरा विषय है, तीसरा बिंदु हम लोग सीखेंगे, महान सेवा की लालसा करें।
बड़ी सेवकाई की लालसा करें। हालेलुया। कैसा सेवा? बड़ी सेवा। हालेलुया। बड़ा सेवा। हालेलुया। कितने लोग 50 लोगों में ही रहना चाहते हैं? कितने लोग इतना ही खाली रूम भर जाए तो काफी है? कितने लोग ऐसा समझते हैं? कितने लोग ये रूम में भर जाए और हमको इससे भी बाहर निकलना पड़े चाहते? हाथ उठाइए। परमेश्वर आज के वचन के अनुसार आपके हाथ उठाने को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बड़े सेवकाई करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप महान सेवकाई करें और बड़े से बड़े सेवकाई में कदम रखें। ये परमेश्वर का मर्जी है, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन को, भजन संहिता 19 इसका 7 से लेकर के आगे। भजन संहिता 19 उसका 7 से लेकर के आगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल कर देती है। वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। आगे, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हृदय को आनंदित कर देती है। हृदय को आनंदित कर देती है। यहोवा क्या क्या निर्मल है। यहोवा क्या क्या निर्मल है। वह आंखों में ज्योति ले आती है। वो आंखों में ज्योति ले आती है। आगे, यहोवा का भय पवित्र है। यहोवा का भय पवित्र है। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य है। यहोवा के नियम सत्य है। यहोवा के नियम क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। यहोवा के नियम सत्य है और वह पूरी रीति से धर्ममय है। और वो पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। 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 यहोवा का नियम सत्य है और वो पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह के सेवकाई को देखेंगे, जब यीशु मसीह कहीं पर भी जाते थे, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे, हजारों के लोग यीशु के चारों ओर खड़े हो जाते थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह चलते थे, हजारों के भीड़ यीशु के पीछे चलते थे, है कि नहीं? हालेलुया। पहाड़ी उपदेश में कितने लोग थे वहां पर? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जिसको पहाड़ी उपदेश कहा गया मत्ती का किताब में 5 अध्याय में, कितने लोग थे वहां? 4000। और एक जगह में 5000। अगर आप देखा जाए तो वहां पुरुषों का खाली गिनती वहां है, स्त्री लोगों का गिनती नहीं है। और इसके साथ साथ में बच्चे भी वहां थे, क्योंकि बच्चे के हाथ से ही रोटी को बहुगुणित किया गया था, इसलिए वहां खाली एक ही बच्चा नहीं था, और भी बच्चे लोग थे। हालेलुया। 4000 पुरुष, 5000 पुरुष। हालेलुया। 5000 पुरुष तो 5000 स्त्रियां भी होंगी, 10,000। हालेलुया। अगर एक घर में एक बच्चा है, एक घर में एक बच्चा है तो 5000 और 15,000। हालेलुया। यीशु के सेवकाई में कितने लोग थे? अनुमानिक रूप से मैं कह रहा हूं, उनका एक एक सेवकाई में 10,000 15,000 से भी अधिक लोग हुआ करते थे। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहता है, जब प्रेरित लोग भी सेवकाई को शुरू किए, पहले सेवकाई में कितने लोग बचाए गए? 3,000। हालेलुया। जब पतरस सेवकाई को शुरू किया, प्रेरित का काम 2 अध्याय में अगर आप जाएंगे, जब उन्होंने सेवकाई को आरंभ किया, सेवकाई को आरंभ किया, क्या किया? क्या किया? इसका मतलब सेवकाई में जैसे वो लोग कदम ही रखे 3,000 लोग। हालेलुया। दूसरे सेवकाई में, बोलिए ना, मैं उंगली भी दिखा रहा हूँ, नहीं तो चप्पल पड़ेगी। 5,000 बोलिए, 5,000। हालेलुया। और तीसरा सेवकाई में याजकों का समाज, बड़े बड़े ऑफिसर दल,
ऑफिसर जैसे लोग, बड़े बड़े लोग उनके सेवकाई में आए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है चौथा सेवकाई में पूरा यरूशलेम, मैं ऐसा बोलूंगा पूरा पीताल गांव। कितना बड़ा गांव, कितना कितना गांव है इसमें? 10-15 पंचायत में नहीं, कितना होगा अनुमान? 10-15 गांव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पूरा पंचायत के लोग यीशु को ग्रहण कर लिए। हालेलुया। विश्वास से देखिए, बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु के लोग जब वो सेवकाई कर रहे थे, यीशु सेवकाई कर रहे थे, हजारों की भीड़ में वो लोग सेवकाई कर रहे थे। यीशु के चेलों ने भी जब उन्होंने सेवकाई को आरंभ ही किया, 3000 से 1-2 से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 3000 से उन्होंने सेवकाई को आरंभ किया और ये सेवकाई आगे लगातार बढ़ता चला गया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको और मुझे सेवकाई दिया है तो उस सेवकाई में महान सेवकाई का लालसा करे। हालेलुया। हजारों के लोगों का संख्या का लालसा करे। हालेलुया। एक बड़ी सेवकाई का लालसा करे। हालेलुया। एक बड़े सेवकाई का कल्पना करे, बड़े सेवकाई को अपने जुबान से अंगीकार करे और बहुत ऐसे लोग आपके कलीसिया में है, आपके भीड़ में है, ऐसा सोच विचार करे, ऐसा कल्पना करे और ऐसा व्यवहार करे। हालेलुया। एक समय आएगा, इस समय जो थोड़े लोग नजर आते हैं, आने वाले समय में ये बहुत संख्यक हो जाएगा। बोलिए आमीन, ये बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम टेंटों में सेवकाई शुरू करेंगे। बोलिए आमीन, टेंट में सेवकाई शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम केवल 4 दीवारी के अंदर में बंधे हुए नहीं रहने वाले। बोलिए आमीन। ऐसे लोग बढ़ेंगे, ऐसा लोग बढ़ेंगे, ऐसा लोग बढ़ेंगे कि मानो आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। यीशु का सेवकाई ऐसा था, है कि नहीं? 1-2 के बीच में सेवकाई नहीं था। प्रेरितों का सेवकाई 1-2 के बीच में नहीं था। सच है कि नहीं? सच है। हालेलुया। और आप और मैं उसी का सेवकाई कर रहे हैं, वही सेवकाई कर रहे हैं, उसी लाइन में है, उसी सेवकाई में है। क्या अलग सेवा है? वही सेवा है, वही आराधना है, वही वचन है और उसी प्रकार से हम भी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हम क्यों छोटा समझे? हम क्यों छोटे विषय को सोच विचार करें? हालेलुया। ओ मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, और लोग नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन विश्वास से हमको अंगीकार करना। धन्यवाद प्रभु, आपने हजारों लोगों को हमारे कलीसिया में भेज रहे हैं। हालेलुया। जब पता है, मैं जब भी प्रचार करता हूँ, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को देख करके प्रचार नहीं करता। हालेलुया। हजारों लोग हमारे बीच में हैं, बहुत ज्यादा लोग हमारे बीच में, हमें ऐसा सोच विचार से प्रचार करते हैं। हम जब भी सेवकाई में जाते, सेवकाई करते, जो हमको थोड़ा दिखाई देता हम उसको नहीं देखते। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर हमको दिखाता, जो बड़े विषय को प्रभु दिखाता, हम उसको देखते, उसके अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर का इच्छा है कि हम बड़ा सेवकाई करें। हालेलुया। आपको लालसा करना है, आपको इच्छा करना है। जब आप लालसा रखेंगे, जब आप इच्छा रखेंगे, परमेश्वर आपका मर्जी को पूरा करेगा, आपका लालसा को पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा मतलब यह है, अगर आप लालसा नहीं रखते, आप इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो पूरा नहीं। यदि पूरा होना चाहते हैं, कलीसिया बढ़े ऐसा चाहते हैं, हजारों की संख्या में लोग हो ऐसा आप चाहते हैं, कलीसिया लगातार बढ़े आप ऐसा चाहते हैं, कल्पना करें, मुंह से अंगीकार करें, लालसा रखें, इच्छा रखें। परमेश्वर समय आएगा, उसको वो बढ़ाते चला जाए, उसको वो बढ़ाते चला जाए, उसको वो बढ़ाता चला जाए, उसको वो बढ़ाता चला जाए। एक व्यक्ति जब किसी विषय को लेकर के वो अपने जीवन में आदत को डालना चाहता है, अगर एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा है, अगर वो 21 दिन तक
वो लगातार सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठने के लिए वो 21 दिन तक प्रैक्टिस ही करे। 21 दिन तक, कितना दिन तक? 21 दिन तक अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो आगे उसका आदत बन जाएगा। हालेलुया। वो लगातार वो आगे ऐसा करने के लिए पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ओबेदेदोम 3 महीना तक उस संदूक को अपने घर में रखा और परमेश्वर ने उसके और उसके घराने को आशीष किया। प्रभु का वचन कहता है, शमूएल की किताब 6:11 वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे और उसके घराने को आशीष किया। 3 महीना तक अगर आप लगातार ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा अंगीकार करते हैं, ऐसा जीवन को जीते हैं, वो 100% आपके जीवन में हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। 3 महीने तक लगातार ये घोषणा करें, ये अंगीकार करें, प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया है, मेरे परिवार को उद्धार दिया है, आपने मेरे परिवार को बचा लिया है, जब ये दिखाई नहीं देता होगा। हालेलुया। जब आप ऐसा लगातार अंगीकार करेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे आर्थिक परिस्थिति को दूर किया है, मेरे सारे जरूरतों को आपने पूरा किया है, आपने मुझे अच्छा घर दिया है, आपने मुझे अच्छा भोजन दिया है, आपने मुझे सारे चीजों को आशीषों से भर दिया है। तब ऐसा लगातार अंगीकार करेंगे, 3 महीने के बाद आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को देखेंगे, एक बड़ा बदलाव को देखेंगे, को देखेंगे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद ऐसा करना आरंभ करें। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। मा सा टारा वाला हल मा टाबा रे खाला ओले आब्राहा सखी हल मारू शाखा